वैसे तो जिंदगी के सारे शोबों में बताए हुए तरीकों से इस्तेमाल होने का नाम दीन है, जिसमें कलमा वाला यकीन, फजाइल वाला शौक हो, मसाइल वाले तरीके हों और अल्लाह वाला ध्यान हो, इखलास वाली नीयत हो और नफ्स वाला मुजाहिदा हो। लेकिन इन सब बातों के मुताबिक शोबों में सही तरीके से इस्तेमाल होने की इस्तेदाद पैदा हो जाए, इसके लिए नमाज की मश्क दी गई है। अब जितनी चीज़ों को नमाज से बाही मश्क करके अपने अंदर पैदा किया है, उन सब के साथ नमाज पढ़ने की मश्क की जाए। कलमा वाले यकीन की मश्क की जाए, यानी उस यकीन पर नमाज पढ़ी जाए कि मुल्क माल के नक्शों से, ज़ाहिरी शक्लों और तदबीरों से तरबियत नहीं होती, बल्कि अल्लाह के हुक्म से तरबियत होती है। उसके हुक्म से हालात बनते और बिगड़ते हैं। मेरा अमल अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर होगा तो हक़ के ताला कामयाबी का हुक्म देंगे। मेरा रुकू, मेरा सजदा, मेरा क़ादा, मेरी तिलावत, मेरे अदिया, तसाबी, मेरे हाथ पैर, घुटने, कुहनियाँ, उंगलियाँ, पेशानी, आँख, नाक अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा की पाबंद होगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होकर मेरी दुआओं पर मेरे हालात अपने हुक्मों से दुरुस्त फरमाएंगे। अब इस कलमा वाले यकीन को नमाज के तमाम हालतों में अपने में पैदा करने की मशक करते हुए नमाज पढ़ी जाएगी। इसी तरह इल्म की दोनों शिक्कों की भी नमाज पढ़ने में मशक, यानी हर मौके के मुतालिका फ़ज़ाइल के शौक़ की भी मशक की जाएगी और मसाइल की पाबंदी भी। इसी तरह पूरी नमाज में अल्लाह का ध्यान जमाने की भी मशक की जाएगी और हर अमल के इस्तिग़ाल में इखलास का भी ध्यान रखा जाएगा। अब अगर इस तरह सारी चीज़ों का लिहाज रखते हुए मशक का रुख कायम हो जाए तो अव्वल नमाज वाले मुनाफा के दरवाजे खुल जाएंगे, दूसरे ज़िंदगी के सारे शोबों में शक्ल मखसूस के साथ चलने की, यानी अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक चलने की इस्तेदाद पैदा हो जाएगी। इन बयानों को बार बार सुनकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी नमाजों में तरक्की करते जाइए। लिंक इस शॉर्ट में दे दिया है।